नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों की एक फरमाइश आ रही थी, बहुत दिनों से आ रही है, बट मैं सोची चलो ठीक है बजाऊँगी, क्योंकि इधर बहुत सारे कुछ पढ़ते गए तो उसी पे मैं बजाती गई। जन्माष्टमी हुआ और तो अभी नवरात्र भी आ गया है, तो मुझे लगा पहले ये बहुत दिनों से जिसकी फरमाइश थी उसको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इनकी फरमाइश आ रही है कि मैम बस अब 1-2 महीने बचे हुए हैं तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। तो आज जो फरमाइश है, एक लोगों की शादी होने वाली है, वो अपने ससुराल जाने वाली हैं, तो उनकी क्या फरमाइश है कि मैम ससुराल में जाके हम लोग के यहाँ ये रिवाज है कि दुल्हन के दूसरे दिन ही वो कुछ गा के ढोलक बजाती है, ढोलक बजाना ही पड़ता है। तो आप कुछ ऐसा हम लोग को बताएं जिससे हम लोग सीख सकें। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का होगा, क्योंकि सीजन स्टार्ट होते ही बहुत सारे लोग के यहाँ ससुराल में, और आजकल रिवाज नहीं, आज के यहाँ सबके यहाँ ढोलक, हर किसी को ढोलक आना ही चाहिए। अगर नई नवेली दुल्हन है तो लोग ज़रूर ये पूछते हैं क्या आपकी बहू को ढोलक भी बजाने आता है, क्या गाने भी आता है। तो अगर ऐसा किसी को कोई मिलता भी है कि हमारी बहू को ढोलक बजाने आता है, गाने भी आता है, तो मतलब वो अपने आप को बहुत ही अच्छा मानते हैं कि वाह, मतलब ढोलक बजाने भी आता है, गाने भी आता है। तो इस चीज़ को तो आप लोग इस चीज़ के लिए ज़रूर आप लोग सीखें, और जब भी आपको कहीं भी बजाना पड़े, क्योंकि अगर ये तो है नहीं कि आप केवल ढोलक सीख लिए और ससुराल में जाके बजा दिए, बस ससुराल तक का ही रह गया। आप हमेशा आपको काम आने वाला ये चीज़ है। आप ससुराल में या मायके में या कहीं भी स्कूल, कहीं भी आप ज्वाइन किए हो, कहीं भी पढ़ा रहे हो, कहीं भी, हर जगह प्रोग्राम होता भाई, कहाँ नहीं प्रोग्राम होता। तो आपका ये जो ढोलक है ना, हर जगह काम आने वाला है। तो आप लोग ज़रूर सीखें। और आज जो ये ताल लेके आई हूँ ना मैं, बिल्कुल उन्हीं लोग के लिए है जिनको बिल्कुल ढोलक पकड़ने तक, अभी तक वो ढोलक पकड़े नहीं है, बजाएंगे कहाँ से। तो आप लोग ये भूल जाइए कि आप लोग को बजाने नहीं आएगा बिल्कुल। इस बार दिसंबर या नवंबर में जो भी शादियां पड़ रही हैं, इस बार आपको सारे लोग को बजा के, ढोलक बजा के ही दिखाना पड़ेगा। अपने ससुराल में जाइएगा आप लोग तो ढोलक गा के आपको ढोलक बजाना ही बजाना है। मैं जो आप टेक्निक लेके आई हूँ, जो आप लोग को बताने आई हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगी। और केवल आपकी 3 काउंटिंग है। आप बताइए इससे कम काउंटिंग क्या होगी। केवल आप 3 काउंटिंग में आप बेहतरीन ढोलक बजाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा है ना। 3 काउंटिंग क्या है, 1 2 3, 1 2 3, यही आपकी काउंटिंग है। और इस पे अगर ढोलक बज जाएगा तो आपको क्या बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर जॉब कर रही हैं या कोई काम कर रही हैं, आप किचन का काम कर रही हैं या आप घर ही संभाल रही हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल आपको हैंड चलाना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यही आपको बजाना है। अगर आपको ये नहीं आएगा बजाने तो फिर मैं क्या बताऊं। तो आप अगर ये चीज़ आप बजाने आपको आ गया तो जान लीजिए सब कुछ आ गया बजाने, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप सीख पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं, वीडियो को भगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं ऐसे। तो आप लोग को ऐसे नहीं करना है। आज जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी शादी होने वाली है उनके लिए भी, जिनकी नहीं होने वाली है, क्योंकि होगी ना आगे, आप पहले से तैयार रखो, तो उनके लिए भी है। और जिसकी होने वाली है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं उन्हीं के लिए ही वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोग ज़रूर सीखें, और मैं कैसे बता रही हूँ आप लोग ज़रूर इस चीज़ को एक बार देखें, ठीक है। तो ये देखिए, वो बहुत सारे लोग न्यू होंगे, उनको नहीं पता होगा, ये है आपका बेस साइड, ठीक है। बेस साइड कौन सा होता है, जो चौड़ा हिस्सा होता है, बीच में आपका थोड़ा सा ब्लैक सा कुछ दिखता है, वो आपका बेस साइड होता है, ठीक है। और ये आपका चाटी साइड, ये आपका जो पतला हिस्सा होता है उसे हम चाटी साइड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे जो न्यू व्यूअर्स होंगे उनको नहीं पता होगा, और मेरा काम है आप लोग को पहले से ही हर चीज़ के बारे में नॉलेज रख देना, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ढोलक को उल्टा बजाते हैं, ठीक है, और बहुत लोग सीधा बजाते हैं। तो मैं भी ढोलक को उल्टा ही बजाती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही उल्टा बजाते चली आई। तो मैं ढोलक को उल्टा बजाती हूँ, बट तबले को सीधा बजाती हूँ, तबले को सीधा बजाती हूँ और ढोलक को उल्टा बजाती हूँ। क्योंकि मैं शुरू से, जब हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम होता रहता था, तो मैं ढोलक पकड़ के, ढोलक कोई भी लिया रहता तो मैं उसे लेके बजाने लगती थी। बट ये कोई बताने वाला नहीं था कि ढोलक तुम उल्टा पकड़ी हो। जैसा मन करे वैसा मैं बजाने लगी, फिर मेरा हैंड जो उसी पे सेट हो गया, तो फिर मैं कभी सीधा बजाने की कोशिश भी नहीं की। और लोग बोले भी कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि बहुत सारे लोग उल्टा भी बजाते हैं। तो आपसे धुन निकालने से मतलब है आप उल्टा पकड़ रही हो, सीधा पकड़ रही हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कैसे भी पकड़ो, ठीक है। तो कोई भी अगर उल्टा बजाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। तो ये अगर आप
सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, आपके रिदम अगर अच्छे निकलना है तो आप कैसे भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाइए ताल की तरफ कि आपको बजाना कैसे है। ताल देखिए, आपके ताल, आपको धुन जो निकालना, पहले आप शुरुआत किधर से करते हो। जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा कि शुरुआत हम ढोलक का किधर से करते हैं। तो हम जब भी ढोलक की शुरुआत करते हैं हम बेस के साइड से ही करते हैं, ठीक है। ये आपका बेस है, ठीक। 1 2 1 2, आपको ऐसे ही मारना है। 1 2 1 2 1 2। बहुत ईजी स्टेप है, मैं आपसे क्या बताऊं, इतना ईजी स्टेप है। अगर आप इसको दिमाग लगा के और एक बार ऐसे आप खुद से कि एक बार मुझे सीखना तो आपको ज़रूर आएगा। प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस ताल को ज़रूर सीखें और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सीखने के बाद, ठीक है। 1 2 1 2 1 2, ये बज गया। उसके बाद आपको चाटी के साइड क्या करना है, केवल 1 2, बेस के साइड गिरने के बाद 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। केवल एक ही बार आपका चाटी के साइड गिरेगा, केवल ग्रुप फिंगर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3। यही आपको बजाना ही है, बिल्कुल। आप इसमें देखिए, आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए, इसी पे ढोलक पे मैं बजा के दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा। 1 2 3। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस ऐसे करोगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपकी काउंटिंग ये रहेगी। अब जब आपको थोड़ा बहुत बजाने आ जाएगा तो आपके रिदम जो निकलेंगे ऐसे निकलेंगे। ये निकलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना। देखिए एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रिदम यही रहेंगे। आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं कितने जल्दी मुझे आ जाए बजाने, इतनी जल्दी नहीं आएगा। आप रिदम में चलोगे, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। 1 2 3 1 3 1 2 3। उसके बाद जब आपके हैंड एकदम सेट हो जाए तब आप बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत अच्छा ताल है, सच बता रही हूँ, आप लोग इसे ज़रूर सीखिएगा। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो क्या कर रहे हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत सारे लोग ये वीडियो आप लोग इतने ज़्यादा लोग के पास शेयर करना जिससे सभी लोग को ढोलक बजाने आ जाए, ठीक है। तो आइए मैं आप लोग को अब इस पर थोड़ा सा कुछ बजा के दिखाती हूँ। और हाँ, मैं बता दूँ, ससुराल में जब कोई भी जाता है तो पहले माता जी का भजन से ही शुरुआत करती हैं लड़कियाँ। तो आप लोग इस भजन को ज़रूर गाइएगा, बहुत इजी भजन है और सुहाग पे ही है। तो हर कोई यही चाहेगा कि हमारा कुछ भजन, माता जी का भजन कुछ ऐसा हो जिससे हमें कुछ लंबी उम्र और हमारे पति को लंबी उम्र कुछ ऐसे ही मिले। तो आइए मैं आप लोग को भजन सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारा भजन है, थोड़ा सा ही सुनाऊंगी। और जो ज़्यादा सा भजन है ये हमारे पूरे वीडियो में पड़े हुए हैं, तो आप पूरा जाके भजन मेरे वीडियो पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे। तो आइए मैं थोड़ा सा मुखड़ा सुनाऊंगी जिससे आप लोग को ये ना लगे कि इस ढोलक पे, इस ताल पे भजन बजेगा कि नहीं बजेगा, ठीक है। तुमसे दिल लगी लगी मेरी माँ, तुमसे दिल लगी लगी मेरी माँ, मुझे अपनी सहरिया ले चलो, मुझे अपनी सहरिया ले चलो, जहाँ जहाँ सिंदूरा
से बजाना है। और अगर इसी गाने पे अगर और बहुत सारा ताल सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाके सीखें। और इसमें बहुत सारे थाप वगैरह भी मैं लगाती हूँ, मैं दिखा रही हूँ इसमें। माँ सिंदूरा ऐसी चीज है, माँ सिंदूरा ऐसी चीज है, मांगों में सजे सजे मेरी माँ, मांगों में सजे सजे मेरी माँ, तुमसे दिल लगी लगी मेरी माँ, तुमसे दिल लगी लगी मेरी माँ। आप ऐसे भी बजा सकते हैं। तो ये जो ताल मैं अभी बजाई हूँ मेरे वीडियो पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर जाके सीखें। और मैं एक अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का ताल आप लोग को कैसा लगा।